एक गांव में भानु प्रताप नाम का एक किसान रहता था, जो अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन करता था। भानु प्रताप का एक ही बेटा था, जिसका नाम अजय था। अजय पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। एक दिन भानु प्रताप अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शहर जाकर पढ़ाई करो और हमारे देश का नाम रोशन करो। ये सुनकर अजय कहता है, पिताजी मैं रोबोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर भानु प्रताप बहुत खुश हो जाता है। अजय रोबोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। यूं कुछ साल बीत जाते हैं। अजय एक साइंटिस्ट बन जाता है और एक लैब में काम करने लगता है। अजय को स्पेस रिसर्च पर एक प्रोजेक्ट मिला था। तब अजय को उस रिसर्च से पता चलता है कि कुछ एलियंस हमारी धरती पर आने वाले हैं और इन एलियंस से हमारी धरती को खतरा हो सकता है। तब अजय सोचता है, अगर एलियन हमारी धरती पर आ गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मुझे ये बात जाकर अपने बॉस को बतानी होगी। तब अजय अपने बॉस के पास जाता है। अजय के बॉस का नाम विक्रम था और वो एक सीनियर साइंटिस्ट था। अजय विक्रम को अपनी इस रिसर्च के बारे में बताता है। सर मैं स्पेस पर कुछ रिसर्च कर रहा था, तब मैंने देखा कि स्पेस से कुछ एलियंस हमारी धरती की तरफ आ रहे हैं। ऐसा सुनकर विक्रम हंसने लगता है और कहता है, अरे तुम अभी नए हो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, एलियन नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। ऐसा कहकर वो अजय की बात को टाल देता है। अजय निराश होकर वहां से चला जाता है। तब विक्रम सोचता है, अरे इस लड़के को तो मैंने बेवकूफ समझा था, लेकिन ये तो बहुत बुद्धिमान निकला। इसको एलियंस के बारे में पता चल ही गया, लेकिन इस लड़के को मालूम नहीं है कि इन एलियंस को इस धरती पर मैं बुला रहा हूँ, ताकि मैं इनकी ताकत से इस पूरी धरती पर राज कर सकूं। वहां अजय अपनी लैब में आकर सोच रहा था, पता नहीं क्यों बॉस को मेरी बात पर यकीन नहीं आया और मेरी बात को टाल दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। खैर अब मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन वो एलियंस तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, मैं उनका मुकाबला कैसे करूंगा। अजय ये सोच ही रहा था कि तब उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है, मुझे एलियंस का सामना करने के लिए एक रोबोट बनाना होगा जो एक एलियन की तरह शक्तिशाली हो। तब अजय एक हल्क बस्टर रोबोट बनाने में लग जाता है। दूसरी तरफ अजय का बॉस विक्रम एक जंगल में जाकर एलियन स्पेसशिप को बुलाता है। तब वहां पर एलियंस की स्पेसशिप आती है। स्पेसशिप से एक खतरनाक एलियन बाहर आता है। तब वो विक्रम से कहता है, तुमने मुझे इस धरती पर क्यों बुलाया है। तब विक्रम एलियन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस धरती पर राज करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने साथ और एलियंस को भी लाना होगा। तुम्हें बस इस धरती पर अपना डर फैलाना होगा, उसके बदले में मैं तुम्हें इस धरती का आधा राज दूंगा। ये सुनकर एलियन ने कहा, ठीक है, हम भी अपने लिए ऐसी ही किसी नई धरती की तलाश में थे, तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इधर लैब में अजय का मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट भी तैयार हो चुका था। तब हल्क बस्टर रोबोट अजय को बताता है, एक एलियन हमारी धरती पर आया था और उसे विक्रम ने इस धरती पर राज करने के लिए बुलाया था। ये सुनकर अजय कहता है, अच्छा अब मैं समझा, बॉस मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि एलियंस को धरती पर वो खुद बुला रहा है। तब हल्क बस्टर रोबोट ने कहा, सर इस बार धरती पर ज्यादा एलियंस आ रहे हैं। ये सुनकर अजय ने कहा, मेरे पास तो तुम एक ही हल्क बस्टर रोबोट हो, अब मुझे उन एलियंस को खत्म करने के लिए और रोबोट्स को बनाना होगा, ताकि मैं अपने रोबोट से इन एलियंस को खत्म कर सकूं। तब अजय मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट की मदद से और रोबोट बनाने में लग जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। वहां विक्रम फिर से एलियंस को इस धरती पर बुला रहा था। जंगल में आकर विक्रम सोचता है, इस बार बहुत सारे एलियंस इस धरती पर आएंगे और इस धरती पर तबाही मचा देंगे। फिर एलियंस के खौफ से सब लोग मेरी गुलामी करेंगे और वैसे भी कल तक वो सब एलियंस इस धरती पर पहुंच जाएंगे। तब फिर से उस जंगल में वो स्पेसशिप आता है और बहुत सारे एलियंस उस स्पेसशिप से बाहर आते हैं। तब विक्रम उन एलियन से कहता है, इस धरती पर तुम्हारा स्वागत है, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तब उन एलियंस का लीडर कहता है, हम तैयार हैं, बोलो हमें क्या करना होगा। ये सुनकर विक्रम ने कहा, इस जंगल के पास एक गांव है,
तुम्हें उसे तबाह करना है। तब वो सभी एलियंस उस गांव में जाकर तबाही मचाने लगते हैं और सब घरों को तोड़ने लगते हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और टैंक उन एलियंस को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एलियंस सबको तबाह कर देते हैं। लैब में अजय के रोबोट्स रेडी हो चुके थे। तब अजय को सिग्नल मिलता है कि वो एलियन एक गांव में जाकर तबाही मचा रहे हैं। तब अजय अपने सभी रोबोट्स को लेकर उस गांव में आता है और अपने रोबोट से कहता है, जाओ मेरे रोबोट और दूसरी दुनिया से आए इन एलियंस को खत्म कर दो। तब सभी रोबोट एक एक करके उन एलियंस पर हमला कर देते हैं। एलियंस और रोबोट्स में एक जंग शुरू हो जाती है। आखिर में रोबोट्स एलियंस को मार डालते हैं। तब अजय पुलिस को बुलाकर विक्रम के बारे में सब बताता है। सर, ये एक गद्दार साइंटिस्ट है, इसने ही एलियंस को हमारी धरती पर आने की दावत दी थी। तब पुलिस विक्रम को गिरफ्तार कर लेती है और वो लैब अजय के हवाले कर देती है। मैजिकल क्रिश रोबोट, थॉर रोबोट। ये कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष से। पूरी दुनिया पर अब थैनोस की हुकूमत थी और सभी सुपर हीरो उसके गुलाम बन चुके थे। उन सुपर हीरोज की वजह से थैनोस इतना शक्तिशाली था कि वो दुनिया के किसी भी देश को तबाह कर सकता था और पूरी दुनिया उससे डरती थी। तब इंडिया में एक ऐसे सुपर हीरो का जन्म हुआ जिसका नाम क्रिश था। ये बात थैनोस को पता चलती है, जिसके पास दुनिया भर के सुपर हीरोज थे। फिर भी वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने सुपर हीरोज से कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरो हो, लेकिन मुझे पता चला है कि इंडिया में एक ऐसे सुपर हीरो का जन्म हुआ है जिसका नाम क्रिश है। वो एक आम सुपर हीरो से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा और ऐसे ऐसे काम करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक साथ इंडिया जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। लेकिन महाराज, इंडिया की 150 करोड़ की आबादी में क्रिश को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम उसे कैसे ढूंढेंगे महाराज? मैं जानता हूँ वो तुम्हें कैसे मिलेगा। अब तुम तीनों को इंडिया जाना होगा और वहां जाकर हर तरफ तबाही मचा दो। जैसे जैसे तुम इंडिया में तबाही मचाओगे, ये बात उस क्रिश को पता चलेगी और वो अपने लोगों को बचाने के लिए जरूर आएगा। तब थॉर रोबोट, स्पाइडरमैन और हल्क इंडिया के एक शहर में आते हैं। और पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं, हर चीज को तोड़ने लगते हैं। तीनों सुपर हीरोज की तबाही को रोकने के लिए आर्मी वहां पर आती है और अपने टैंक से उन पर गोलीबारी करने लगती है। तब थॉर और हल्क मिलकर आर्मी के सभी टैंक्स को तबाह कर देते हैं। तब आर्मी का एक ऑफिसर एक साइंटिस्ट शुक्ला के पास जाता है और कहता है, शुक्ला साहब, हमारा देश संकट में है। थॉर, स्पाइडरमैन और हल्क ने हमारे देश पर हमला कर दिया है। हमारी आर्मी भी उन पावरफुल सुपर हीरोज को नहीं रोक सकी क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। एक ऐसा रोबोट तैयार करो जो उन तीनों सुपर हीरोज का मुकाबला कर सके। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं इन तीनों के मुकाबले के लिए एक स्टील रोबोट बनाऊंगा। तब वो साइंटिस्ट काम में लग जाता है और काफी मेहनत के बाद एक स्टील रोबोट बनाता है। स्टील रोबोट को देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत खुश होता है। अरे क्या बात है शुक्ला, कमाल का रोबोट बनाया है। ये तो पूरे का पूरा स्टील का है। अब वो सुपर हीरो इस रोबोट को कैसे खत्म करेंगे? थोड़ी देर बाद स्टील रोबोट उस शहर में जाता है जहां पर सुपर हीरोज तबाही मचा रहे थे। स्टील रोबोट को देखकर तीनों सुपर हीरोज बारी बारी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनके हमलों का स्टील रोबोट पर कोई असर नहीं होता।
सुपर हीरोज के हमलों के बावजूद वो उठकर खड़ा हो जाता और उन पर जवाबी हमला करने लगता। ये सब देखकर तीनों सुपर हीरोज बहुत परेशान हुए और उन्होंने स्टील रोबोट पर एक साथ हमले करने का सोचा। तब थॉर रोबोट ने अपनी शक्तियों से एक तरफ से और स्पाइडरमैन ने दूसरी तरफ से अपने जालों से रोबोट को जकड़ लिया। तब हल्क ने जोरदार हमला करके स्टील रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टील रोबोट को डिस्ट्रॉय होता देखकर आर्मी के सभी ऑफिसर्स बहुत परेशान हुए। उसी शहर से कुछ ही दूर चंदनपुर नाम का एक गांव था जिसमें कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। वो कोई साधारण लड़का नहीं था। बचपन से ही उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो एक साधारण इंसान के पास नहीं थीं। कृष्णा के पास एक खास लिबास था जिसे पहनकर वो लोगों की मदद किया करता था और लोगों से अपनी पहचान छुपाता था। एक दिन उसी शहर में एक आदमी सुसाइड करने के लिए शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ था। वो आदमी उस बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन अचानक कहीं से उड़ता हुआ क्रिश वहां पर आ जाता है और उस आदमी को बचा लेता है। क्रिश को पता नहीं था कि वहां खुफिया कैमरे लगे हुए थे और इसी वजह से इंडियन आर्मी क्रिश को देख लेती है। तब आर्मी के 2 ऑफिसर कृष्णा के पास उसके गांव में आते हैं। देखो कृष्णा, हम तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं। असल में तुम ही क्रिश हो और लोगों की मदद करते हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हारी जरूरत हमारे देश को है, क्योंकि 3 सुपर हीरोज ने हमारे देश पर हमला कर दिया है और हमारे एक शहर में तबाही मचा दी है। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन उन सुपर हीरोज से तुम्हें बहुत सावधानी से लड़ना होगा, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। सर, मैं जानता हूँ वो सुपर हीरोज बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मैं इनको अपने देश में तबाही नहीं मचाने दूंगा। तब क्रिश उन सुपर हीरोज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उन सुपर हीरोज को क्रिश की तलाश थी, लेकिन उससे पहले वो क्रिश को ढूंढते क्रिश उनके पास पहुंच जाता है। क्रिश को पता था कि अगर ये तीनों सुपर हीरोज एक साथ हो गए तो मुझे मुश्किल हो सकती है, इसलिए वो एक ऐसे मौके की तलाश में था जहां इनको अलग अलग मार सके। लेकिन थॉर और स्पाइडरमैन हमेशा साथ साथ रहते थे। तब क्रिश थॉर और स्पाइडरमैन के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो और मेरे देश में तबाही क्यों मचा रहे हो? तब स्पाइडरमैन, हमें थैनोस ने भेजा है। तुम तो जानते हो इस दुनिया में थैनोस का राज है, इसे तुमसे बहुत खतरा है, इसलिए उसने हमें तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा है। हमने ये सारा ड्रामा इसलिए किया कि तुम्हें ढूंढ सकें और अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब क्रिश कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं अपने देश की रक्षा करूंगा। तब थॉर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरोज तुम्हें मारने के लिए आए हैं? इस बात का पता अभी चल जाएगा कि इस दुनिया का सुपर हीरो कौन है। तब थॉर और स्पाइडरमैन मिलकर क्रिश पर हमला कर देते हैं और तीनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। थॉर अपने पावरफुल हथौड़े से क्रिश पर हमला करता है, लेकिन क्रिश उसके हथौड़े को पकड़ लेता है। क्रिश थॉर के हथौड़े से ही उसको खत्म कर देता है। स्पाइडरमैन और थॉर को खत्म करने के बाद वहां पर हल्क आ जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली सुपर हीरो था। तब क्रिश और हल्क के बीच एक युद्ध होता है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में क्रिश हल्क का भी खात्मा कर देता है।
सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और क्रिश की प्रशंसा करते हैं।